जय हिंद साथियों। तो हम लोग बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके पहले हमने क्या है कि नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करनी है फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के बारे में भी काफ़ी हद तक हम लोग समझ चुके थे, आज समझते हैं जो बचा हुआ है। फिलहाल थोड़ा सा रिवीजन। ब्रेन जो होता है यानी कि जो आपका मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। हमने पहले भी बताया था कि अग्र यानी कि अगिला दिमाग, अगिला जिसको कहते हैं इंग्लिश में फोर ब्रेन ना सब कहला ज्यादा बौराइल हुआ बधाई के फोड़ देव खपड़ोइया का मतलब का भेल वो अगिला ब्रेनवा फोड़ है कहा था ससुर के नाती। भाई साहब अगिला दिमागवा अगर जब फोड़ देगा, जब अगिला दिमागवा आपका झंड हो जाएगा ना, तब सब कुछ आप भूल जाएंगे। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, कुछ न याद रहेगा। ये हमारे भौजी हैं पता नहीं क्या यानी कि सब कुछ भूल जाएंगे। अगिला मस्तिष्क और बिचलका मस्तिष्क और पिछलका मस्तिष्क 3 ठो आपका ब्रेन होता है। अब ब्रेन ढका किस झिल्ली से होता है बताइए? हाँ बताइए, बताए थे ना, बताइए आप बताइए। जो ब्रेन होता है आपका दिमाग होता है क्रेनियम नामक हड्डी से घिरा होता है। क्रेनियम में कितनी हड्डी होती हैं? वेरी गुड, 8 ठो होती हैं। कितनी होती हैं? 8 हड्डियों से ढका होता है क्रेनियम नामक। अब भाई साहब क्रेनियम नामक हड्डी से बहुत बढ़िया से सजो के ढका हुआ आपका दिमाग है। दिमाग के 3 भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। है अगिला वाला यानी कि सबसे बड़का दिमाग जो होता है वो अग्र भाग होता है, जो कि पूरे दिमाग का 66% ससुरा अकेला होता है। 66% का होता है, अकेला होता है। इसके बारे में पहले भी बताए हैं। अब देखिए अगला दिमाग के 3 भाग होते हैं, इसको हमने देख लिया है, फिर देख लेते हैं। पहला होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है कि ये स्टोर करके रखता है यानी कि स्मृति रखता है। स्मृति का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे दिमाग का मेमोरी कार्ड है। क्या है? पूरे दिमाग का मेमोरी कार्ड है। बचपन से लेके अब तक चाहे जे जितना मर्जी पढ़ले लिखले हो, चाहे जितना जन के देखले हो, जवन याद आवत है ना, सब कुछ का है एकदम यही में स्टोर रहा था। कौने में? सेरिब्रम में। तो मेमोरी कार्ड दिमाग का कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। कौन होता है? सेरिब्रम। भैया ब्रह्म का मतलब भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़ जाइए। भूत प्रेत के चक्कर वाला ब्रह्म ना हो। इस सेरिब्रम यानी कि फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क का पहला भाग जो सेरिब्रम है वह है। सब लोग कहते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। भाई साहब लड़कियों के पास तो इतना दिमाग होता ससुरा, वो करा के याद रहता है कि 1 हफ्ता पहले हमार सहेली कौन कितना मस्त का हार पहन के आई रहा। इधर ससुर लड़कन के दिमाग कम होता है, उनको पता ही नहीं रहा हम काली कौन कपड़ा पहले आनी, वो तो पता ही नहीं रहता है। लड़कियों को सब पता रहता है कि हमके हाई फिल्म में देखले आनी, हाई वाला लंचा पूरा एकदम पूरा मस्त कर है, यह वाला लिए। अब शादी बियाह हो जाए 10 साल का बात याद रही है सन का लंचा हमें चाहिए तो चाहिए यानी कि उनकी स्मृति क्या होती है? बहुत तेज होती है। और इमोशन को तो पूछिए मत, लड़कियों में एकदम कूट कर भरा होता है और लड़कों में आजकल सब में है। थोड़ी बात में हम इमोशनल हो जाए, हमके तो कुछ समझे नहीं होता क्या होगा। थोड़ी ही देर में क्या करेंगे एकदम इमोशनल सब लोग हो जाते। तो इमोशन जो होता है, चिंता फिक्र जो होता है ना, दुख होता है ना, सब कुछ का कारण यही है। सेरिब्रम अकेले झूरे थोड़ी 62% है, पूरे दिमाग का 62% ही है। 2% है थैलेमस और 2% हाइपोथैलेमस। यानी कि जितना चिंता फिक्र होता भाई साहब ने ये सब के करे कारण होता है, यही कारण सेरिब्रम के कारण होता है। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा ये सब के इसके कारण होता है। उत्सुकता जो होती है सेरिब्रम के कारण। थैलेमस देखते हैं, जो थैलेमस होता है वो क्या करता है? बाहरी ज्ञान कराता है। बाहरी ज्ञान में क्या हुआ कि जैसे केहू हो धाई के केहू के कोच दहले कलम का कैले, केहू के कोच दहले, या केहू सुतल है जगावत ही माता जी उठ जो फलनवा उठ जो ना उठता ले जाए के बहनिया 1 बाल्टी पानी फेंक दहले। के बताई? पानी आ गया ठंडी में फेंका गया ऊपर, तो के बताई? है थैलेमस वाला जो है अग्र मस्तिष्क का, वो कही अरे चोट्टा कम से कम अब तो उठ जो तो ऊपर पानी फेंका गया, तब गर्मा के पूरा उठेगा, ढाई के जड़ देगा का 2 ठो क्या करेगा। तो थैलेमस क्या कराता? बाहरी ज्ञान कराता। बाहरी ज्ञान जैसे देख लीजिए नाक करा देती है, किसी चीज को सूंघ लेती है, नाक करती है, सूंघ कर बता देगी गंध है कि दुर्गंध है, गंध है कि दुर्गंध है, सूंघ लेता है।
और बाहरी चीज में आपका देखिए त्वचा है, त्वचा ठंडा गर्म का पता कर देता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब बताता है। तो थैलेमस किसके अंडर में रहता है? बाहरी चीज आपके केहू खोद डाले, खाद डाले, निकोट डाले, या केहू धई के आय के जड़ डाले, ये खाद जैसे पूरा एकदम बढ़िया से देखत हवा क्यों के अच्छी निगाह से बढ़िया से एकदम मस्ताना हो के पूरा देख रहे हैं, पीछा से मार डाले के भन्न दिना के बताई थैलेमस बताई तुरंत कही अरे चोट्टा इधर ध्यान दे, तोरा के केहू मार देला, जैसे मच्छर के काटत हो एकदम पूरा ध्यान से पढ़त हो, पीछे एक मच्छर काट ले के बताई ये बताएगा, थैलेमस बताएगा कि तोरे पीठ में का होता, मच्छर काटत हो। थैलेमस पहले भेजेगा किसके पास? सेरिब्रम के पास भेजेगा, कहो पूछेगा कि देखो ये कैसा चोट है, तो स्टोर करके रखा रहेगा कि ये मच्छर कैसे काटता है, स्टोर आपके दिमाग में। तो बताएगा कि अरे भाई साहब इसको हटाओ जल्दी, मच्छर बैठा है ससुरा, काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगी, इसको भगाओ भगाओ तुरंत। तो तुरंत आदेश देगा, उसको क्या करेगा? भगा देगा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि जितनी भी बाहरी क्रियाएं होती हैं वो सब कौन करता है? तो थैलेमस करता है। कौन करता है? तो थैलेमस करता है। आगे देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। अगला क्या है आपका? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये आंतरिक चीजों का नियंत्रण करता है। आंतरिक चीज में कैसे क्या हो गया? जैसे हो गया प्रेम, हो गया गुस्सा, हो गया क्रोध, हो गया अति प्रसन्न, हो गया मुगम्बो खुश हुआ, क्या हुआ? अति प्रसन्न हो जाना, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा जाना, यानी कि जो आंतरिक प्रक्रियाएं आपके अंदर आंतरिक लोचा हो रहा है। अब कहते हैं किसी से हमको प्यार हो गया है, हमको तुमसे प्यार हो गया। तो प्यार किसके कारण होता है? जब भाई साहब ये हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तब प्यार हो जाता है। पहले वीडियो में हमने अच्छे से बताया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कार्पोरा के बारे में। मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिबुल पेंडिकल। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। किसके? मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिबुल पेंडिकल। कार्पोरा क्या करता है? ये देखने और सुनने का काम करता है, देखने और सुनने का काम करता है, देखने और सुनने का काम करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो अखिया आपकी है ना, ये अखिया पे एकदम नियंत्रण रखा रहता है। कनवा जो है ना, इस पर नियंत्रण किस ब्रेन का होता है? तो मध्य वाला, जो बिचलका दिमाग आपका है, हिन्ने जो है आपका बिचलका यानी कि सबसे छोटका दिमाग है, ऊपर आप किसका नियंत्रण रहता है? तो इसी का रहता है। किसका? मध्य मस्तिष्क का। जो जो देखेंगे आप, कार्पोरा कहेगा अरे बबुआ तुरंत फोटो खिंचा के देना, फोटो खींच देना, तुरंत क्या करेगा? ये फोटो खींच लेगा। तुरंत क्या करेगा? फोटो खींच लेगा। अब फोटो खींच कर ये ले जाकर दे देगा, किसको? दे देगा सेरिब्रम को। किसको देगा? कहेगा देखो बबुआ हमने क्या किया, फोटो खींच लिया, अब यहाँ पर स्टोर कर स्टोर कर 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 कर। ये तुरंत क्या करेगा? इससे स्टोर करा देगा। अब फिर भविष्य में कब वो देखबा तो कहबा हमारे याद आवत, हम तुम्हें कहीं देखले हिला, का कैली कहीं देखली मगर याद ना आवत हम कहाँ देख लेला। तब यहाँ से सर्च करी, ज्यादा प्रेस दे, अच्छा हाँ फलाने के घर में हम तुम्हें देखले रहनी, आयल रहला बरतिया, बहुत चक्कर मकर देखा ताला, बाबू तू ही हवा, का हवा? तू ही हवा। ठीक है, तो देखने और सुनने की जो आप सुनते हैं, हम जैसे बता रहे हैं कुछ आप सुन रहे हैं, हमारा कोई भी बात आपको याद है। याद कैसे है? क्योंकि यहाँ से आप सुने हैं मध्य मस्तिष्क के द्वारा और यहाँ से ले जाकर सेरिब्रम में आप स्टोर कर दिए हैं। जब जरूरत पड़ेगी, अगर कोई चीज़ आपको पसंद आई और कभी कोई बात आएगी, तो अगर कोई बात याद आ जाएगी तो कहेंगे हाँ हम इनसे ये चीज़ सीखे थे। क्या किए थे? सीखे थे। तो सीखे थे तो कहाँ पर स्टोर हुआ है? जाकर सेरिब्रम में। दिक्कत देखिए कैसे होती है, जब आप दारू पी लेते हैं ना, दारू मतलब आधा पौआ देसिया जब पी लेते हैं ना भाई साहब, तो पूरा का पूरा ब्रेन में एकदम चौपट हो जाता है। चौपट होने का मतलब क्या है? पूरा चौपट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दारू पी लेते हैं तो उसमें आवेश का संचरण जो होता है वो बहुत ही धीमा हो जाता है, आवेश का संचरण नहीं होता है। जब आवेश का संचरण नहीं होगा तब बहुत दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत होगी कि अब ना तो सेरिब्रम काम करेगा, सामने वाला के पता है ना, पूरा एकदम बल भर गरियाएंगे। क्या करेंगे? बल भर एकदम गरियाएंगे, अंडे के बंड बोलेंगे। है इनका ना तो थैलेमस काम कर रहा है, बाहर से आके केहू धई खोद खाद डाल या जेब में से मोबाइल निकाल के लेके चल गया, ओकर एकदम खुश हो गया,
वो का है खुश हो गया, इनके पता न हमारा मोबाइल के ले गया, इनके का है कुछ पता न, कौन चिंता फिक्र ना। और दूसरी चीज का हुई ना, तो इनकर का करी है नकियो सुगंध ले पाई जाए कि एकदम नाली में देखे होंगे अक्सर शराबी का है नाली में एकदम पूरा ऐश करे, मेरे से अच्छा तो कोई है ये नहीं है क्या, कोई नहीं, सूंघ ही ना पाएंगे इनका, ना तो थैलमस काम करेगा, ना हाइपोथैलमस, ना सेरिबरम काम करेगा, हाई कौनो नहीं काम करेंगे, कौनो काम नहीं करेंगे। हाई देखिए कहिए तुम के हवा, तू हमार दादा हवा, तू हमार दादा हवा, हम तो तुम्हें जानता ही नहीं ला, हम तो पहचानता ही नहीं ला, कैसन दादा हवा, हम क्या सीधा सीधा। और देखने सुनने यानी कि पूरा का पूरा ब्रेन चौपट हो जाता है। चौपट होने का मतलब क्या है कि उसमें आवेश का संचरण नहीं हो पाता, अच्छे से दिमाग काम नहीं कर पाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए ये जो सेरिबुल पेंडिकल है, सेरिबुल पेंडिकल क्या करता है, ये जोड़ देता है पूरे के पूरे ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से, पूरे के पूरे ब्रेन को किससे जोड़ता है, स्पाइनल कार्ड से जोड़ देता है। स्पाइनल कार्ड का होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डियां है ना, रीढ़ की हड्डियां में एक मोट का रस्सी निकली है जिसी को कहते हैं स्पाइनल कार्ड। आगे मिलेगा, अच्छे से बताएंगे, आगे समझ में आएगा स्पाइनल कार्ड क्या होता है। ठीक है, बस इतना यहाँ पर जानिए कि सेरिबुल पेंडिकल जो होता है वो पूरे के पूरे दिमाग को क्या करता है, स्पाइनल कार्ड से जोड़ने का काम करता है। किससे जोड़ने का काम करता है, स्पाइनल कार्ड से। आगे चलते हैं हम लोग पश्चिम मस्तिष्क की ओर। पश्चिम मस्तिष्क के भी दो बैठे होते हैं, कितने होते हैं, दो भाग पश्चिम मस्तिष्क के भी होते हैं। एक होता है सेरिबेलम, क्या होता है, सेरिबेलम होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, अग्र मस्तिष्क का होता है सेरिब्रम, परंतु पश्चिम मस्तिष्क का क्या होता है, सेरिबेलम होता है। पश्चिम मस्तिष्क का क्या होता है, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम क्या करता है, ये शरीर का नियंत्रण करता है, शरीर का नियंत्रण करता है। जैसे देख लीजिए कोई दारू पियक्कड़ है तो पी लिया तो एकदम डगराते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी, क्या एकदम देखिए डगराते रहता है, एकदम पूरा उसका शरीर काम ही नहीं करता, इधर से उधर जाता रहता, कोई पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस सेरिबेलम क्या करता है, वो शरीर का नियंत्रण करता है कि शरीर अच्छे से के, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं अच्छे से ठीक से हैं तो हमारा सेरिबेलम जो पश्चिम मस्तिष्क है, ए वाला मस्तिष्क, ससुरा झंझना गवा ग के पीट दिए, झंझना गया। देखिए झंझनाया कहे हैं कि यहाँ जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है यहाँ पर एक होल है जिसे हम लोग कहते हैं फोरामेग्नम होल, यहाँ पर होल है, यहाँ पर हड्डी नहीं है, तभी हम मारे तो झनक गए, अरे ससुरा इसे झनक गवा एकदम। ठीक है, मार के देख लीजिए अपने ना विश्वास हो तो। ये क्या करता है, यहीं से पूरी की पूरी नसें जो है गई होती हैं, तंत्रिकाएं गई होती हैं स्पाइनल कार्ड में, आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए जो सेरिबेलम होता है वो पूरे के पूरे शरीर का नियंत्रण करता है कि शरीर ढगराए ना, हचके पचके ना, इधर उधर ना चल जाए, कोनो नाली में ना चल जाए, यानी कि शरीर का नियंत्रण करता है। जैसे देखिए कोई नचनिया है वो पूरा एकदम ठुमका लगावत है, पूरा मस्त का एकदम देसिया वाला, तब वो ना गिरत है, काहे ना गिरत है, काहे को करे जो सेरिबेलम है उसके शरीर का नियंत्रण कर रहा है, उसके शरीर का क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, उसको नियंत्रित कर रहा है। और साथ ही साथ जो सेरिबेलम होता है वो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। अब कहेंगे ऐच्छिक पेशी क्या होती है, ऐच्छिक पेशी मतलब ऐसी पेशी होती हैं जैसे हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। जैसे यहाँ की पेशी हो गई, इसको हम कर रहे हैं या लो, ये ऐच्छिक पेशी हो गई। हमारी यहाँ की पेशी है, इसको हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, जो कर दिए, हम ऐसी है ऐसे कर दिए, ये कर दिए, ये तो हमारी इच्छा से हो रही है। हमने क्या किया, अपने गर्दन को ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। चाहे जैसे जैसे कर ले आप, तो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। पीने वाले का जो पूरा ब्रेन है चौपट हो जाता है, उसका शरीर का एकदम पूरा दिमाग का चौपट हो जाता है, कुछ भी नहीं काम करता, ब्रेन का थोड़ा मोड़ा भाग परसेंट काम करता है और कुछ नहीं करता है। नचनिया पूरा एकदम नाचत हमें, दंदना के नाचत हमें, तो उनका शरीर का नियंत्रण क्या करत है, यही कर रहा है। पश्चिम मस्तिष्क का कौन कर रहा है, कौन सा भाग, तो सेरिबेलम कर रहा है। पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग कर रहा है नियंत्रण, सेरिबेलम कर रहा है। अगला देख लीजिए, अगला है इसे पश्चिम मस्तिष्क का ही कौन सा भाग है, मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा है अंतिम भाग जो है, पिछला मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। ये क्या करता है, इसे पिछला दिमाग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो हमारे बस की बात नहीं है,
जो हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनैच्छिक पेशियों की सेवा करता है, अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक पेशी का मतलब है का हो, पान का पत्ता, दिल हो गया। अब हम कह देते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम सांस रोक लिए, हमारे कंट्रोल में है, पर थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, अपने हाथ को ऐसे उठा लिया, ये हमारे कंट्रोल में है। एक अंगुली को निकालना चाहे तो निकाल लिए हमारी इच्छा से, इसको भी निकाल लिए हमारी इच्छा से, इसको भी। अब हटवा कर रुकेगा का? नहीं रुकेगा, आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है। तो अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। कितनों कह रहे बाबू हमारा दिल, तो सब लोग कहते हैं आजकल का लबर क्या, हमारा दिल ने तुम्हारे कारण धड़का था, एकदम हमारा दिल एकदम तुम्हारे पास। अरे ससुर का नाती, जब तुम्हार दिल होकर ही पास चल जाए ना, तो तू तुम्हारा हरियर का बास चाहिए। साफ भाषा में कौन बास चाहिए? हरियर का बास का मतलब सीधे पत्ता साफ हो, बीजा बन गया, राके पूरा पहुंच जा, कहाँ पहुंच जा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है कि दिल जो आपका 72 बार धड़क रहा है, कहीं इस ससुरा पगला के 85 बार ना धड़के, इसका नियंत्रण कौन करेगा? तो मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा। कहीं दिल जो है 72 से 50 बार अगर धड़कने लगेगा तो रक्त जो है अच्छे से नहीं जा पाएगा, इसका भी नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ाया आपको? पाचन पढ़ा दिया है, पाचन पढ़े हैं ना। तो पाचन के अंतर्गत हमने बताया कि कहाँ से कौन कौन से एंजाइम निकल रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। अब अमाशय से हम कह रहे हैं कि अमाशय बाबू तो एसीएल मत निकाल, निकालने बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उमानी का हमारे काले सुमान जाई। अब ब्रिक हो गया, आपकी किडनी हो गई, किडनी के कायदा हमें तो जरूरत ना है, तो हमारे रक्त के मत छान, हमारा रक्त है ससुर, हम तो के निकाल के आईफोन खरीद ले तो के बेच के क्या करब? आईफोन खरीद ले, दिक्कत हो जाएगी। क्या करेंगे? दिक्कत हो जाएगी। काहे कि ये जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसी हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो संरचनाएं होती हैं, ऐसे अंग होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं, उसका नियंत्रण हमारा कौन सा ब्रेन करता है? तो आपका मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा कौन सा ब्रेन का भाग होता है? तो पश्च मस्तिष्क का लास्ट वाला भाग होता है, जिसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लंगाटा नाम है। पाचन जो होता है, अमाशय में भोजन का राउंड होता है, क्रमाकुंचन जो होता है, उसका भी नियंत्रण यही करता है। यानी कि जो क्रियाएं हम नहीं करते हैं, हमारे अंडर में नहीं होती है ना भाई साहब, वो सब कौन कर देता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। कौन करता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अच्छी बात है। देख लीजिए, ब्रेन बस यही है, आपका कुछ नहीं है। ब्रेन के ऊपर एक तो खपड़ोई होती है, जिसका नाम क्रेनियम नामक हड्डी होती है। एकरा नीचवा जो है, क्रेनियम नामक हड्डिया के नीचवा एक तो झिल्ली होती है, जिसमें 3 ठो परत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेनिन्सीज। क्या कहते हैं? मेनिन्सीज कहते हैं। अब मेनिन्सीजवा में जब चोट लग जाती है ना, तो मेनिन्जाइटिस नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? मेनिन्जाइटिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? मेनिन्जाइटिस। यही रहा आपका ब्रेन। जितना आप पढ़ते हैं कि तो और दिमाग खराब हो, खराब कैसे दिमाग हो जाता भाई? कैसे खराब होता है? ये था दिमाग। देखिए बस सब कुछ इतना है, कुछ भी नहीं है, सब यही है, कुछ भी नहीं। यानी कि जो जिसका जो काम है, सबका काम बांट दिया गया। जैसे एक फैमिली होती है, सब फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, भाई बाबू है, तो हर काम है तू करा, ना कैला धई के गिरा के काटब, भाई तू अपन करा, तू अपन करा। सबका काम अलग अलग। मस्तिष्क के कितने भाग? तो 3 भाग, अग्र मध्य पश्च। अग्र के 3 बेटवा, मध्य के 2 ठे, पश्च के भी 2 ठे। टोटल कितना बेटवा हो जाएंगे? तीनों पटदार का तो 3 2 5 2 7, यानी कि 7 ही भाग होते हैं आपके मस्तिष्क का। 8वां भाग नहीं होता कोई। ठीक है, 8वां भाग क्या होता है? नहीं होता। आपसे पूछ देगा पोन्स, क्या पूछेगा? पोन्स पूछ देगा। पोन्स क्या करता है? मध्य इसको पश्चिम मस्तिष्क को क्या करता है? अग्र से जोड़ने का काम करता है, और कुछ भी नहीं काम होता पोन्स का। ठीक है, बात समझ में आई? फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।